ओके जी, गुड मॉर्निंग। गुड। आज हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर की रिवीजन। ठीक है। अब थोड़ी सी फास्ट रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी इसकी डिटेल्ड क्लासेस बनी हुई हैं, तो हम एक रिवीजन क्लासेस बना रहे हैं। हो सकता है 2 क्लासेस लगे या 3 क्लासेस। अब इसको मैं बिल्कुल अब डिटेल में नहीं करवाने वाला। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन के तौर पे करवाने वाला हूँ। शेयर कैपिटल के बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है ये। तो शेयर कैपिटल की जो एंट्रीज है, ऑलमोस्ट यही एंट्रीज डिवेंचर में आ जाती है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में है कि आपके पास 2-3 एडिशनल आपके पास टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट वाला हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू वाला हो गया। तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है आपकी जो सेकंड बुक है। 2 चैप्टर हैं जिसमें 3 चैप्टर टोटल। शेयर कैपिटल का, सूजल थोड़ा सा एक्टिव। शेयर कैपिटल का, दूसरा आपके पास इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, तीसरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। अब डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स होते हैं कि हमने लोन लिया हुआ है, कंपनी ने लोन लिया है किससे? पब्लिक से। जरूरी नहीं है सिर्फ पब्लिक से। कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है, शेयर्स की तरह ही होता है ये भी। डिबेंचर्स मतलब होता है सिंपल शब्दों में लोन लेना। तो चाहे कोई कंपनी भी लोन दे सकती है। ठीक है। अब जैसे हम हैं रिलायंस वाले, तो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि हम लोन लेना चाह रहे हैं। एक डिबेंचर है समझ लो 10 रुपए का। चाहे वो पब्लिक ले ले डिबेंचर, चाहे वो कोई कंपनी खरीदे, चाहे गवर्नमेंट खरीदे, मतलब सामने वाला वो जो डिबेंचर खरीदने वाला कोई भी हो सकता है। जर्नली जो मैं अपनी क्लास में समझाता होता हूँ कि हम लोन ले रहे हैं पब्लिक से। अब इसको बस लोन नहीं बोला जाता, इस लोन का नाम क्या है? उसका हाथ डिवेंचर। हटाओ नीचे। थोड़ा सा एक्टिव यार। हाँ। तो इसका लोन का नेम क्या होता है? लोन का नेम होता है डिबेंचर। एक हम लोन लेते हैं बैंक से, तो उसको आप लोन बोल देते हो। कुछ लोन हम दूसरी पार्टी से ले सकते हैं, फ्रेंड वगैरह से। उसको आप अनसिक्योर्ड लोन बोलते हो। जो बैंक से लेते हैं उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। जो अगर आप किसी और पार्टी से ले लेते हो, अनसिक्योर्ड लोन। उसके अलावा आप शेयर कैपिटल इशू करते हो। शेयर कैपिटल किसको इशू की जाती है? पब्लिक को। लोग शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा एक सोर्स और होता है डिबेंचर्स का। जब बैंक वालों से आपने लोन ले लिया, अब आप क्या करना चाहते हो? पब्लिक से लोन लेना चाहते हो, यानी कि आप डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो डिबेंचर जनरली इशू किए जाते हैं 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, इसलिए ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि ये लोन लिया है, यानी कि डिबेंचर इशू किए हैं, तो रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना। तो कंपनी के लिए कौन सी लाइबिलिटी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, तो डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो उसको नॉन करंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। बैलेंस शीट में कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में सबसे पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये थर्ड मेजर हेड है लाइबिलिटी साइड का। इसके अंदर फर्स्ट सब हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ये आइटम होती है। तो पूरी बैलेंस शीट को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया होता है। पहला होता है मेजर हेड, फिर होता है सब हेड, फिर उसके अंदर होती है आइटम। तो मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके अंदर सब हेड है लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर की आइटम है डिबेंचर। ये क्लियर है? एक बेसिक मीनिंग की डिबेंचर क्या होता है। अब डिबेंचर हमने ले लिए, मतलब पब्लिक ने खरीद लिए और कंपनी ने इशू किए। याद रखना, कंपनी इशू करती है डिबेंचर, जो पब्लिक है वो खरीदती है। खरीदने को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। अब मैंने आपको क्या बोला? डिबेंचर क्या है? एक तरह से लोन। लोन है तो पक्का इसके साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। सुजल, इंटरेस्ट कौन पे करेगा और किसको? इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। इंटरेस्टेड कंपनी पे करेगी, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं, यानी कि पब्लिक से लोन लिया है ना। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा। और अभी हमने लास्ट चैप्टर रिवाइज किया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 2 एंट्रीज होती है ना। एक तो था खर्चा को रिकॉर्ड करने की एंट्री, फिर उसको ट्रांसफर करने की एंट्री। तो क्या एंट्री बन सकती है अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जर्नल इंटरेस्ट एंट्री? ऑन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे पार्टनर्स थोड़ी है जो हम कैपिटल में डाल देंगे। टू बैंक। हमने सच में पे करना है आउटसाइडर को। तो इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक। अब इंटरेस्ट यानी कि खर्चा आपने रिकॉर्ड कर लिया। खर्चे को कहां पे भेजना होता है? लास्ट में पी एंड एल में। वेब ऑफ एंट्री क्या बनेगी फिर ट्रांसफर करने की? पी एंड क्या इंटरेस्ट की एंट्री बतानी है क्या? पी एंड एल अकाउंट टू इंटरेस्ट। पी एंड एल अकाउंट डेबिट। और कंपनीज में पी एंड एल को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स।
अब सबसे पहले आ जाओ आप लोग डिबेंचर्स के ऊपर ना, दो तीन चीजें हैं जो मेरे को बतानी है। सेकंड पेज पे आओ। डिबेंचर को हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं। बॉन्ड्स या डिबेंचर एक ही मतलब होता है। और एक है आपके पास काइंड्स ऑफ डिबेंचर। पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इसकी थ्योरी आती होती है। तो पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर और मॉर्गेज डिबेंचर्स। डिबेंचर मतलब लोन लेना। ऐसा लोन अगर हमने कोई सामान गिरवी रख के दिया है। सोच के देखो, अगर हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक वाले क्या हमें फ्री में लोन देते हैं कि कुछ सामान गिरवी रखवाते हैं? कुछ सामान गिरवी रखवाएंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी। तो जब भी आप कोई चीज को मोर्टगेज करके यानी कि कुछ सामान गिरवी रख के अगर लोन ले रहे हो तो उसको बोला जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सोजल समझ में आ रहा है? सेकंड क्या है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, या इसको बोला जाता है नेक्ड डिबेंचर्स। जब पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आता है ना, तो ये वर्ड आ जाता है नेक्ड डिबेंचर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड। जब आपको विश्वास के सहारे लोन मिल जाए, मतलब आपने कोई सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखी, तो देखा जाए तो ये मोर रिस्की होंगे ना, हो सकता है वापस ही ना करो। क्लियर है? दो पॉइंट। थर्ड है आपके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जिसके ऊपर ना आपने, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, खरीदने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी। किसी ने 1000 रुपए के डिबेंचर खरीद लिए, यानी कि 1000 रुपए के कितने डिबेंचर मिल जाएंगे? 100, अगर 10 रुपए का एक है। किसी ने 500 के डिबेंचर खरीद लिए, यानी कि 50 डिबेंचर्स। तो मतलब ये क्या होता है कि उस बंदे ने 1000 रुपए का लोन दिया, उस बंदे ने 500 रुपए का लोन दिया। तो जब हम बदले में उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, कैसे? अगर सामने वाले ने 1000 रुपए के डिबेंचर सब्सक्राइब किए, तो पता तो चलना चाहिए ना, कंपनी के पास तो ऐसे हजारों बंदे होंगे, तो कंपनी हर बंदे को सर्टिफिकेट दे देती है। जैसे आप स्कूल में फीस जमा कराते हो तो आपको स्लिप मिल जाती है ना, तो ये वो स्लिप है। तो जिस सर्टिफिकेट पे, स्लिप पे सामने वाले का नेम लिख दोगे तो उसको बोला जाएगा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अनरजिस्टर्ड क्या होगा? जो बियरर, जो किसी को भी दे दिए। लास्ट में जब रीपेमेंट की बारी आएगी ना, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा ना, वो सर्टिफिकेट लेके कंपनी में आ जाएगा, हम उसको पैसे दे देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसी के नाम पे है सर्टिफिकेट के नहीं। तो उसको बोला जाता है बियरर। बियरर की एग्जांपल होती है हमारा नोट। 100 रुपए का नोट हो गया, 500 रुपए का नोट हो गया, और करेंसी लिखो। जो हमारी करेंसी होती है वो बियरर नोट होती है। लिखवाया हुआ पहले भी। तो इसका मतलब है बियरर का क्या? 500 का नोट है, उसके ऊपर क्या किसी का नाम लिखा होता है कि ये मिस्टर तरुण जी का है, ये मिस्टर बी का है, मिस्टर सी का है। जिसके हाथ में पैसे हैं वही उसका मालिक है। तो उसको बोला जाता है बियरर। इसकी मतलब यहाँ पे डिबेंचर में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि लास्ट में जब 10 साल के बाद या 5 साल के बाद बंदा पैसे वापस मांगने आएगा ना कंपनी से, मैंने आपको लोन दिया था, मेरे पैसे वापस करो, वो कहेंगे अपनी स्लिप दिखाओ या सर्टिफिकेट दिखाओ। तो अगर जो रजिस्टर्ड डिबेंचर हुए तो उसी को वापस किया जाएगा जिसके रजिस्टर, मतलब वो सर्टिफिकेट में उसका नाम होगा। तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी केवाईसी उससे पूछेंगे वे दिखाओ कि आप ही हो। बियरर में क्या होगा? जिसके पास सर्टिफिकेट होगा ना, वही कंपनी में चला जाएगा, उसी को पैसे दे देगी कंपनी। उसके बाद है रिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिनको रिडीम किया जाता है। रिडीम करना मतलब पैसा रिफंड करना। तो ऑब्वियस है, तो डिबेंचर अगर लोन लिए रिडीमेबल तो होंगे ना। इरिडीमेबल, जिसको पैसे रिफंड नहीं करने। आज की डेट में इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं होते जनरली। कोई बंदा अगर पैसे दे देगा, मतलब ये कह के दे सकता है कि चल मुझे पैसे कभी वापस मत करना। ठीक है, तो इरिडीमेबल डिबेंचर जल्दी जल्दी नहीं होते। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो वो 10 साल या 5 साल बीतने के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हो। वो कहेंगे हमें हमारे पैसे मत दो, हमें इसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दो। डन। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इसकी जर्नल एंट्रीज याद है आपको? पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। 3-4 इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, फिर कॉपी पे करेंगे। गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 5000। ये 12% का मतलब इंटरेस्ट रेट। एक डिबेंचर कितने का है? तो 5 लाख। डिबेंचर की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख का 12% बनता है, वो होता है इंटरेस्ट, 60,000। पेबल कैसे अमाउंट? 20 रुपीज एप्लीकेशन की, 20 अलॉटमेंट की, 30 फर्स्ट कॉल की, 30 फाइनल कॉल की। पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 6000 डिबेंचर। कंपनी के पास बेचने के लिए कितने डिबेंचर थे? 5 पब्लिक ने कितने खरीद लिए? यानी कि उन्होंने एप्लीकेशन की मनी तो दे दी होगी ना, लेकिन कंपनी ज्यादा से ज्यादा इशू कितने कर पाएगी? तो बाकी 1000 वालों को रिफंड करना पड़ेगा।
ना आगे कुछ और दिया हो। देखते हैं आगे। एप्लीकेशन फॉर 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। जो बंदा 45 डिवेंचर मांगने आया था उसको तो पूरे दे दिए। फिर दूसरा एप्लीकेंट आया जिसने 8,800 डिवेंचर मांगे, उसको कंपनी ने दिए 500। पहली कैटेगरी देखना ये है, 45 को 4500 दे दिए। सेकंड कैटेगरी में 800 मांगने आया बंदा, उसको 500 दे दिए। थर्ड वाले बाकी कितने बच गए? 700। 700 वालों को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसको पैसे उसके रिफंड कर दिए गए। तो ये देखा जाए प्रोरेटा वाला केस हो गया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोरेटा शेयर कैपिटल में जिसको हम सीखते हैं। ये वाली लाइन जो अब रीड कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ये किस कैटेगरी वाले की बात कर रहे हैं? पहले की, दूसरे की या थर्ड की? दूसरे की, क्योंकि पहले वाले को तो हमने फुल दे दिए, तो इसका तो ना तो एक्सेस है ना कम है, ना इसके कोई अलॉटमेंट में ट्रांसफर होने हैं ना रिफंड करने हैं। थर्ड वाले के लिए क्वेश्चन ने बोला था हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट मतलब रिफंड। इसको जब हमने शेयर ही कोई नहीं दिया, सॉरी शेयर नहीं, अगर हमने इसको कोई डिबेंचर दिया ही नहीं है तो क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का सवाल बनता है? देखना ये वाली लाइन आपको समझ में आई जो भी लास्ट में मैंने बोली है। थर्ड कैटेगरी में 700 वाले को हमने 0 शेयर दिए, तो उसका तो कोई अलॉटमेंट का सवाल ही नहीं बनता। इसलिए जो ये लाइन दी हुई है ना, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो इसके लिए दी हुई है, सेकंड वाले के लिए। कितने शेयर अलॉटमेंट में उसके वो मनी ट्रांसफर कर देंगे? 300 शेयर के बदले में ना। 800 वाले को 500 दिए, 500 तो उसके एप्लीकेशन में ही एडजस्ट हो जाएंगे, तो अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट होंगे? 300 डिवेंचर इंटू एप्लीकेशन का रेट 26,000 रुपीज। रिफंड कितने कर देंगे? 700 इंटू 20 या 100, क्योंकि इस बंदे ने जब अप्लाई किए होंगे तो एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो रिफंड कर देंगे इतने 14,000। एक बार डेटा समझ में आ गया? देखिए हम जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 20, 1,20,000। टिक करते चले जाओ। पहली एंट्री क्लियर है। सेकंड एंट्री आपके पास बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो तो सेम आ जाता है 1,20,000 से ही। टू डिवेंचर्स, डिवेंचर के सामने हमेशा उतने डिवेंचर जो मैक्सिमम होते हैं। हमारे पास 5,000 डिवेंचर है ना, तो 5,000 इंटू 20। रिफंड में कितना आएगा? अभी अभी हमने किया था 700 इंटू 20, देखो आ रहे 14,000, ये है। और डिवेंचर अलॉटमेंट में कितने हमने एडजस्ट करने थे? 800 वालों को 500 दिए, 300 वालों के तो 300 इंटू 20, 6,000। थर्ड एंट्री क्या होती है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स है हमारे पास? 5,000। अलॉटमेंट का रेट भी है 20, 1,00,000 रुपए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये अमाउंट देखो कैसे निकाली होगी इन्होंने। 6,000 ऊपर एडजस्ट हो चुका है ना ये वाला। देखो एक बंदे ने 300 डिवेंचर के बदले में पैसे फालतू दे दिए थे 6,000, तो अलॉटमेंट के टाइम पे थोड़ी ना वो दोबारा देगा पैसे, उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ में दे दिए थे। उसने कहा था अलॉटमेंट के टाइम पे फिर मैं ये वाले पैसे नहीं दूंगा। कंपनी को टोटल कितने मिलने चाहिए थे? थर्ड एंट्री में देखो 1,00,000 रुपए, 6,000 ऊपर मिल चुके तो 94,000। एंट्री क्या बन रही है? जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। पहले तो 4 एंट्रीज देखो, क्लियर है आप लोगों को? फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी? बिना देखे बोल सकते हो। अब फर्स्ट कॉल की बारी आ रही है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर्स अमाउंट 5,000 इंटू या 6,000 इंटू 5,000। ठीक है। और उसके बाद बैंक टू फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी आ जाएगी क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। और अभी हमने लास्ट लाइन रीड नहीं की थी, लास्ट लाइन रीड करो। पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 200 डिवेंचर्स। तो सेवंथ एंट्री में आपने जो ड्यू करना है ना वो पूरा करना है। डिवेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 5,000 गुना 30, 1,50,000। लेकिन लास्ट में मिलेंगे कितने? 4,800 इंटू 30। आई थिंक पहले क्वेश्चन में कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी था। नेक्स्ट एडवांस वाला क्वेश्चन आ जाएंगे शायद इसमें। अब एडवांस वाला, अगर कंपनी को कोई पैसे एडवांस में मिल जाए, मतलब कि अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल के पैसे मिल जाए,
तो कंपनी के लिए वो एसेट्स है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ में मिलने चाहिए थे, लेकिन पहले ही पैसे मिल गए, तो इसको बोला जाता था +1 में प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट होती है, प्रीपेड इनकम आपकी लाइबिलिटी होती है। टी लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोस। 25 रुपए एप्लीकेशन के, 35 रुपए अलॉटमेंट के, 40 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल के। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड। देखना ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बना क्या? नहीं बना ना। ये कॉल इन करिए। पहले तो यहां तक मुझे बताओ, ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड तक क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन है? नहीं है। ए द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन द अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ? एडवांस सारे ही पे कर दिए। कौन से पैसे कब पे कर दिए? First अलॉटमेंट और के final साथ कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे पे कर दिए, यानी कि कॉल इन एडवांस की एंट्री कब कहां पे आने वाली है? अलॉटमेंट के साथ। आगे पढ़ो। बी द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट पे कर दिए। अब क्वेश्चन में ना सबसे पहले ना मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ फाइन अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिल रहे हैं फोर्थ एंट्री में, बिना देखे कॉपी पे करो रफली कैलकुलेशन। अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं? 7 लाख 7 लाख 7 लाख रुपए। थोड़ा देख के भाई, एडवांस को भी चेक करो और जिस बंदे ने नहीं दिए उसको भी एडजस्ट करो। जो फोर्थ एंट्री होती है ना बैंक टू अलॉटमेंट, वो वाली। $20,000 डिबेंचर थे, 100 वालों ने पे नहीं किया। $7,25,000 69650। क्या बात है, 3 अलग अलग आंसर है। मैं बड़ा खुश होता हूँ ऐसी चीजों पे ना। हाँ जी हार्दिक जी, प्रयास कीजिए। ये अलॉटमेंट में आएगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितने पैसे आ रहे हैं, एडवांस को भी मिला के या जो डिफॉल्ट किया उसको माइनस करके, वो पूछा मैंने। चौथी एंट्री करते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट टू उसमें अलॉटमेंट, तो पूरी अमाउंट लिखते हैं। आएगी तो फिर 7 लाख ही। बैंक में कितने आएंगे यार? फोर्थ एंट्री करनी है ना। फोर्थ एंट्री करके बता दे। कर दो कर दो। 700 बैंक में तो 7 लाख ही आएगा। नहीं, 20,000 एडवांस मिला है, 3500 डिफॉल्ट हो गया है। कर ले फिर अगर आता मैं है तो करती मैं तो 20,000 एडवांस 3500 डिफॉल्ट हुआ? अच्छा 3500 रुपीज। 3500 डिफॉल्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। 20,000 एडवांस आ गया है। 720 माइनस 3500। यार 19,900 इंटू 35 करेंगे ना। 100 रुपए वाले ने दिए ही नहीं अभी होल्डर को। देख हाँ चल हाँ, तो 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 ऐसे 100 कर इंटू 35 तो 696,500 बनता है। 11% प्लस डिबेंचर 20,000 में करते 696,500 आएगा इधर। प्लस 20 करते। I mean 716,500 आएगा। ये पूछ रहा था मैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं। कैसे? 20,000 डिबेंचर होल्डर के पैसे थे ना, उसमें से 100 वालों ने नहीं पे किया, तो 20,000 माइनस 100 कर दिया, इंटू कर दो 35 से। तो अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट के इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये थोड़ी था। मेरा क्वेश्चन था अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं कॉल इन एडवांस को मिला के। अमीर लोग कौन थे? अमीर लोग थे 500 वाले। 500 वालों ने क्या किया, कौन से पैसे एडवांस में पे कर दिए हैं? ये वाले। अब आप कहोगे कि उसने 40 रुपए तो पे कर दिए, 35 भी तो पे कर दिए ना, तो वो 35 रुपए हमने इस कैलकुलेशन में ले लिए ना। तो बाकी इन बंदों ने एडवांस कितना दिया है? इन बंदों ने 40। एडवांस दिया 40 रुपए, तो टोटल 716 500 रुपए मिल गए मुझे। देख लो एक बार, है ये वाले, ये है 716 500। एंट्री क्या होती है वो देख लेंगे। अब फर्स्ट एंट्री पे आ जाओ। पहली एंट्री बहुत इजी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 25। फर्स्ट एंट्री, चलो आगे।
मेरे को बताते चले जाओ कि चलो आगे। चलो। सेकंड एंट्री चलो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स, 20,000 गुना 35, 7 लाख। ये इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ड्यू करने वाली। ड्यू फुल अमाउंट से की जाती है, ये याद रखना। क्योंकि ड्यू हम क्या करते हैं, ड्यू का मतलब क्या होता है कि हमने ना उनको सभी को रिमाइंडर भेज दिया, ईमेल भेज दी, ठीक है, लेटर भेज दिया घर पे कि 10 दिनों के अंदर ना अपने अलॉटमेंट के पैसे दे दो। सुजल ध्यान से सुना करो आप, कि 10 दिनों के अंदर अंदर अपने ना पैसे भेज दो, उसको बोलते हैं ड्यू कर देना। तो ड्यू तो हम ये सोच के करते हैं ना सब डिबेंचर होल्डर पैसे दे देंगे। जब 10 दिनों के बाद पैसे देने की बारी आई, हमने लास्ट डेट रख दी थी कि 10 दिन तक पैसे दे देने हैं, तब हमें पता चला कि किन लोगों ने पैसे नहीं दिए या किन लोगों ने कम ज्यादा दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट अभी हमने निकाल लिया था 716,500, उसमें से अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले हमें? 6 ये वाले अलॉटमेंट के 20,000 माइनस 100, जिन्होंने पे नहीं किए 35 रुपए के हिसाब से, और जिन्होंने पे कर दिए तो 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को ब्रैकेट में लिखो और लाइबिलिटी लिखो, और लाइबिलिटी कोमा हेंस क्रेडिट। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। योगेश लिखो, लिख लिया? मुझे फोर्थ एंट्री की कंफर्मेशन दे दो, अगर क्लियर है फिर मैं आगे चलूं। क्लियर, आगे चलो। कैलकुलेशंस लहर समझ में आ गई है या समझाऊं सुजल आपको? फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, फिर से ड्यू करनी है। ड्यू हमेशा पूरे से करते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर फीचर हुआ है क्वेश्चंस में कि अगर हम कम मल माइनस करें। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कई बार होता था कि अलॉटमेंट के बाद अगर फोरफिट हो जाए तो फिर ड्यू भी कम से करते थे। पता चल रहा है ना कौन सी एंट्री बोल रहा हूँ? अगर फोरफिट करने के बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को बैंक कितने पैसे मिलेंगे? 19,500। 500 वालों ने एडवांस दिया था ना, 100 तो दिए ही नहीं। 100 ने दिए भी नहीं, तो 19, ये लो ऐसे लिख लेते हैं, 20,000 माइनस 500 इन्होंने पैसे दे दिए थे, 100 वालों ने दिए ही नहीं, तो 19,400 वाले बंदे पैसे पे कर रहे होंगे कितने? 40 रुपए। 19,400 इंटू 40, 7,76,000। ये पता चल गया क्या कर रहा हूं मैं? 500 वालों ने पहले ही पैसे दे दिए हैं, 100 वाले तो डिफॉल्ट कर गए, तो कंपनी को फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मिल रहे होंगे? 19,400 इंटू जो रेट है, और एडवांस वाले पैसे पापा एडजस्ट कर रहे हैं। बताओ कितनों को एडजस्ट कर रहे हैं एडवांस वाले में? 500। 500 वालों को, क्योंकि 500 वालों ने तो पैसे दिए थे, इंटू 40, 20,000। अगर नहीं समझ आएगा तो ये वाली अमाउंट डायरेक्ट लिख देना। टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7,96,000। वही जो 100 बंदे थे 40 रुपीज 4,000 रुपए नहीं देखे गए, वही तो माइनस हो गया। यहां तक क्लियर है? थर्ड वाला तो सिमिलर सही है। देखो एक बार स्टेटमेंट रीड करके देखो, अपने आप रीड करो थर्ड की स्टेटमेंट। अब इस बंदे ने जो डिफॉल्ट करी थी ना अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे अब उसने पैसे दे दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा कम मिल रहा है कंपनी को, फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा ज्यादा मिल रहा है। अगर क्या इसने दोनों दे दिए होंगे, अलॉटमेंट के भी दे दिए, लिखा तो हुआ ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट, दिस अमाउंट यानी कि अलॉटमेंट की अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं प्रीमियम वाला। अगर हम डिवेंचर 100 रुपए वाला 120 रुपए में इश्यू करें, 100 वाली चीज हम पब्लिक को बेच रहे हैं 120 रुपए की, कंपनी को कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 का प्रॉफिट। 100 वाली चीज 120 में बेची, कंपनी को लॉस कितने का हुआ? 10 का, 0 का। कंपनी को लॉस नहीं हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 20 का। योगेश आया समझ के नहीं? 100 वाली चीज हमने 120 में बेची, प्रीमियम पे बेची, तो जो चीज हम प्रीमियम पे बेच रहे होते हैं प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है?
प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस रूल में फॉल करता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कोई भी प्रॉफिट हो। वैभव बताओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। 3 अकाउंट होते, 3 रूल होते थे ना, पर्सनल रूल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल रूल होता था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल रूल होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और नॉमिनल क्या होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा? कौन सा रूल गलत बोला है? सारे गलत नहीं बोले, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो तो ठीक ही है। रियल रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल रूल आपको पूरी +2 में तो काम आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कंपनी को अगर गेन हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आना चाहिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब क्वेश्चन सा लग रहा है। नॉमिनल। ठीक बोल रहे थे आप, बाकी वैसे सब बोल दिया नालायक था। पार्टी है। चलो तुक्के वाली पार्टी एक तो होनी चाहिए। रोहन केमिकल लिमिटेड of Mumbai issued 1,10%, 1 crore 10% डिवेंचर ऑफ 100 each। तो कितने के डिवेंचर हो गए, 100 करोड़ के। देखो ये 1 CR बन रहा है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एज 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 70 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अब 100 वाला शेयर, 100 वाला डिवेंचर 110 रुपए में अगर हम इश्यू कर रहे हैं, अब एप्लीकेशन के साथ वो ले रहे होंगे हम प्रीमियम के पैसे या अलॉटमेंट के साथ? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है। कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो। पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। थर्ड एंट्री आपकी ध्यान से देखना, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। देखना अमाउंट से समझ में आ रही है आपको। थर्ड एंट्री में डिवेंचर के सामने तो हमेशा वही आएगा 1 CR इंटू 60, और यहाँ पे आएगा 1 CR इंटू 10, प्रीमियम के सामने प्रीमियम की अमाउंट। और कंपनी को टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 70 CR। क्वेश्चंस निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स 12% 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम 30, तो एप्लीकेशन का अपना रेट कितना बन जाएगा, 25 प्लस 5 प्रीमियम के 25 उसके, 40 रुपीज हो गया अलॉटमेंट के। तो फाइनल फर्स्ट कॉल कितनी बन जाएगी, 35। देखना बैलेंस अमाउंट 35 बचेगी या 45 बचेगी, 35। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 6000 डिवेंचर्स को लेके, और अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड पास जनरल एंट्रीज। करो फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। $6,000 इंटू 30, क्योंकि टोटल तो कंपनी को 30 रुपए मिलने हैं। 12% डिवेंचर नहीं है। डिवेंचर्स या डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे कह रहे हो ना, यहाँ पे तो चलो मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। 6000 इंटू 30 कितना आएगा, 1,80,000। 1,80,000। उसके बाद सेकंड एंट्री कर लेंगे, कोई बात नहीं। तू लिख कर यार। कौन किसका देगा? पुनीत IPCC तो अर्जेंट होएगा तभी दूसरी वाली कर। मैं कौन सा ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने वालों के लिए ट्यूशन अर्जेंट कॉल्स आती होती है, नहीं बाबू? मैं वैसे बात पूछ रहा हूँ जनरली। सूजल और योगेश के नहीं आते इतने फोन अर्जेंट बेसिस पे?
सूजल तो ऐसे करता है। सर फोन आ रहा, उठा लूं? पहले सेकंड है, जल्दी बोल जो बोलना है। पहले हेलो बोलते हैं। हेलो, हाँ सर फोन आ रहा, उठा लूं? उस दिन कहता योगेश ने फोन उठा दिया, आपने उठा लिया था, योगेश ने फोन उठा उस दिन 10 सेकंड है, जल्दी बोल जो काम है बोल दे। कहता नहीं है। अच्छा रख। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा अब यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी बैंक वाली अमाउंट के साथ नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ आता है। एप्लीकेशन में पहले रिसीव किया बैंक की एंट्री मतलब रिसीव की होती है, फिर ड्यू की। बाकी सभी केसेस में पहले ड्यू की फिर रिसीव की। और यहाँ पे फिर देखना और क्या बनेगा यहाँ पे। एंट्री बताओगे मेरे को? डिवेंचर 1000 एप्लीकेशन का एडवांस आ गया, वो समझेंगे। 1000 पे एडवांस थोड़ी आया। नहीं। 5000 कंपनी इशू करना चाहती है। 6000 की आ गई। 6000 के आगे हम तो सिर्फ 5000 दे सकते हैं ना। रिजेक्शन तो 1000 की रिजेक्शन करनी पड़ेगी टू बैंक। तो उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा ना 1000 वालों को। क्यों मार रहा है फिर? कोई तेरा बच्चा वजन रे चांचू जाता चिराग उठा लो। सेकंड टाइम पे बोल दे तो भी दूसरी बारी कर तो जैसे कि मैंने कितने चाहिए। लाओ फोन, क्या लाओ फोन लाओ। पिक तो कर लिए। नहीं किया? अच्छा वो तो उठा के ऐसे किसी का भी रख देते हैं, हमें बचता रहेगा। हम क्या चलो जी आगे अमाउंट डालो जल्दी से। ये क्या है? लाइन रेडी कर। आप लाइन रेडी मत करो, आप वो करो कि आप ये बताओ अमाउंट कितनी कितनी आएगी, फिर उसके बाद मैं फिल करता हूँ। देख डिवेंचर में तो ओरिजिनल अमाउंट अपने आप करो, देखो उसके बाद मैं फिल करता हूँ। मैच करना ठीक है कि नहीं है। टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। हाँ गया क्या एक 25 आएगी डिबेंचर वाली कर देंगे। 30,000 बैंक में, 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, एक 25। सबसे पहले जो इजी अमाउंट होती है बैंक की। बैंक में आ जाएंगे 1000 के डिवेंचर एक्सेस थे तो 1000 वालों ने 30 रुपए पे कर दिए फोन थे। नहीं ज्यादा बात है, उठा लो। उधर जाके यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी आवाज आएगी। छोड़ दे क्या तो। तो पहली अमाउंट आएगी टू बैंक के साथ 30,000 की। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे आएंगे? कंपनी के पास डिवेंचर तो 5000 हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी है वैसे? 5 रुपए। तो ये आ जाएगी आपके पास 25,000। और डिवेंचर में भी आपके पास 5000 डिवेंचर हैं और एक है 25 का। देखना ये वाली अमाउंट किसने सही भरी हुई थी और ऑटोमेटिकली ठीक थी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को 6000 के ऊपर मिल गए थे तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 160 180। अब 180 यहाँ से तो कॉपी कर दो, ऊपर क्रेडिट हुए थे, यहाँ पे डेबिट। इधर इधर यार, आप तो आंख मटका बहुत खेलते हो। तो 1,80,000 आप 1,80,000 जो क्रेडिट हुआ है वहां डेबिट कर दो। डिबेंचर के सामने हमेशा उतने डिबेंचर आते हैं जो कंपनी में कर लिया बाबा, हो गया। खड़े हो ना एक बार, खड़े हो। खड़े होके करके दिया ना, खड़ो। खड़े तो हो जाओ एक बार। अब करो एक बार ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से करो। अच्छे से करके दिया यार। एक बार तो करके निकालो। पहले साथ सी। थर्ड एंट्री, कंट्रोल करता है कि ना। थर्ड एंट्री क्या होगी? छोड़ दो यार, बस करो। इतना बोलते हो ना बीच में। योगेश करो थर्ड एंट्री, बताओ क्या बनेगी? 12% डिवेंचर अलॉटमेंट टू बैंक करो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। पागल थी ये। टू 12% डिवेंचर। कितने की अमाउंट आएगी यहाँ पे? 5000। और डिवेंचर अलॉटमेंट का प्राइस बताना कितना है? 40। 2 लाख। नरेशन लिखो, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग
डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फोर्थ एंट्री। बैंक देखना क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टिंग डिबेंचर होल्डर भी था क्या, किसी ने पे ना किए हो। नेक्स्ट एंट्री जल्दी से करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। 2 लाख। कोई डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर या कोई एडवांस था, देखना क्वेश्चन में कुछ एडवांस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया नहीं हुआ दिया तो हुआ, सेम 2 वही का वही आ जाएगा, 2 लाख रुपए। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिफ्थ एंट्री डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिवेंचर। करो, फिफ्थ एंट्री करो अपने आप। डिवेंचर फर्स्ट 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेगा टू में, 12% डिवेंचर टू 12%। टू 12% डिवेंचर्स 1,75,000 आएंगे कितने, 5,000 इंटू रेट क्या था, 5,000 इंटू 35, 1,75,000, 1,75,000। प्राची नेक्स्ट एंट्री बताओ, सिक्स्थ क्या बनेगी। करो लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, द आंसर इज यस। इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई मतलब डिबेंचर जैसे 100 रुपए क्या आप 85 का इशू कर रहे हो, आप कह रहे हो 85 आप हमें दे दो, बदले में हम आपको पूरे पार पे यानी कि 100 रुपए दे देंगे या फिर प्रीमियम पे दे देंगे। याद रखना, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते, कोई भी बंदा कम पैसे थोड़ी ना लेगा, रिडीम करना रिफंड करना, तो रिफंड या रिडीम रिडम्पशन आप डिस्काउंट पे नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, मंगवा सकते हो, मतलब इशू कर सकते हो। अगर कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर 85 में इशू की है, कंपनी के लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है कि लॉस की सिचुएशन है, योगेश बोलो। कंपनी ने 100 वाला डिवेंचर 85 में इशू किया, मतलब पैसे मंगवाए तो 85 रुपए हैं, 85 रुपीज रिफंड करेगी पूरा 100, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना, तो ये 15 रुपए कंपनी लॉस पे डिवेंचर इशू जरूर कर सकती है, रिफंड नहीं कर सकती, और लॉसेस है तो डेबिट साइड पे आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे पेज 8.11, पेज 8.11, सूर्या लिमिटेड इश्यूड, सूर्या लिमिटेड इश्यूड 2500 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जिसमें 25 रुपए एप्लीकेशन के, 25 रुपए अलॉटमेंट के, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब जो ये 25 रुपए अलॉटमेंट के है ना, तो इसमें आपको डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा, मतलब इतने तो पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, लेकिन टोटल अलॉटमेंट होगा कितना, कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट हो, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वो किसके साथ में होगा सर, वो होगा हमेशा अलॉटमेंट के साथ में। तो अलॉटमेंट का अपना रेट जो टोटल रेट बन जाएगा वो बन जाएगा 35, तो 25 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 35 अलॉटमेंट के, तो बाकी 40 रुपए बच गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड। ये देखना कौन सा केस हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन का या अंडर सब्सक्रिप्शन का। हार्दिका बुक पे ध्यान दो। हाँ जी सुजल आप बताओगे, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर 2500 कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, लेकिन 2000 ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, तो इसमें 500 रुपए का क्या करेंगे फिर, 500 डिवेंचर का यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। कंपनी 2500 बेचना चाहती है, 2000 लोगों ने खरीदे, तो 2000 से ही पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। और एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, की कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, उसके ऊपर क्या खर्चा हुआ, समझ लो ब्रोकर को पैसे देने पड़ गए, एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ गई, वो जो सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग कॉस्ट है वो करवानी पड़ गई, वो सब चीजें होगी।
पास जर्नल एंट्री एंड कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर। जो भी कंपनी के खर्चे हुए ना उसको राइट ऑफ करना होता है P&L अकाउंट में, ठीक है, तो वो राइट ऑफ करने हैं। पहली एंट्री देखो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू 25, लिखो इसको, यहाँ पे लिखते चले जाओ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2000 इंटू 25, रेशन में लिखा तो होगा, कोई बात नहीं, आप लिखो यहाँ पे 2000 इंटू 25, 50,000। एप्लीकेशन के में कुछ भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर सेम अमाउंट से। पहली तो एंट्री क्लियर है। थर्ड एंट्री को स्टार डालो, इंपॉर्टेंट है। 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिखो 2000 इंटू 25, लिखो 2000 इंटू 25। डिस्काउंट कितने की थी देखना, 10 की। तो 2000 गुना 10, टोटल कंपनी ने डिस्काउंट दे दी 20,000 की। टू डिबेंचर्स, डिबेंचर के सामने लिखो 2000 इंटू 35। ऊपर सिर्फ अलॉटमेंट का रेट दिया हुआ था ना, तो उसमें डिस्काउंट आपने ऐड करनी है। तो टोटल अलॉटमेंट का रेट कितना है, 35 रुपए। और अब कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2000 इंटू 25, क्योंकि 10 रुपए की तो डिस्काउंट है ना, तो सिर्फ ये वाले 50,000 पे कंपनी को मिलेंगे। उसके बाद अगली दो एंट्री बहुत इजी है, फर्स्ट कॉल वाली वो आपसे हो जाएंगी। सेवंथ एंट्री देखो, कंपनी ने खर्चा भी तो किया ना, खर्चे होने से पैसे आते हैं कि जाते हैं, जाते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो देखो ये है एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कंपनी को टोटल घाटा कितने का हुआ है, खर्चे मिला के 20,000 की तो उसने डिस्काउंट दे दी थी, ये 20,000 की डिस्काउंट दे दी थी, ये कंपनी के लिए लॉस है। 10,000 का कंपनी का और खर्चा हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हुआ। और हर एक्सपेंस और इनकम को कहाँ पे ट्रांसफर कर देना होता है, तो ट्रांसफर करने को ही राइट ऑफ बोला जाता है। P&L अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 20,000, टू एक्सपेंसेस, मतलब उसको आप राइट ऑफ करके ट्रांसफर कर रहे हो। P&L अकाउंट डेबिट 30,000, क्या क्या के खर्चे हैं वो, टू डिस्काउंट 20,000, टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू 10,000। आज के लिए इतना ही, होमवर्क लिखो। ये तो कल चेक होएगा ना सुबह। ये कल सुबह चेक कर लेंगे। और बताओ, इतनी सी बात नहीं मान सकता मैं आपकी, आप तो कोई बात नहीं मानते, मुझे माननी पड़ेगी ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हुआ? 3, 1, 3, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 7।